इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया गया हान को दौड़ते हुए, जो कि अपने माँ के वर्किंग प्लेस को ढूंढ रहा था जहाँ पर उसकी माँ काम किया करती थी। और इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचा और अंदर जाके उसने बार के ऑनर से पूछा, क्या यहाँ पर गो यून्हा नाम की कोई लेडी काम करती हैं? तो इस पर बार के ऑनर ने कहा, क्या तुम उसी पतली औरत की बात कर रहे हो? तो हान ने कहा, हाँ वो मेरी माँ है। और उसने कहा, क्या मैं अभी उनसे मिल सकता हूँ? तभी इस पर बार के ऑनर ने हान से कहा कि वो तो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बेटे से मिलने के लिए गई हैं। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि उनके कई और बेटे होंगे। तो इस पर हान ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। तभी इस पर ऑनर ने कहा कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हान ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो ऑनर ने हान से कहा कि मैं तो तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जब तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर क्रेडिटर्स बार बार आ रहे थे। लेकिन हान को ऑनर की कोई बात नहीं समझ आ रही थी। तो उसने ऑनर से कहा कि क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? और उसने कहा कि वैसे भी मैं अपनी माँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई है। तो इस पर ऑनर ने कहा कि बेशक सी बात है कि तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कोई इंसान जो कि कर्जा लेकर भागा है वो किसी का फ़ोन क्यों उठाएगा? तो ये सुनने के बाद हान ने ऑनर से कहा कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। तो इस पर ऑनर ने कहा, क्या तुम्हें ये लगता है? और उसने कहा कि तुम जानते हो कि जब तुम्हारी माँ यहाँ पर काम करती थी तब यहाँ पर उसने कितनी मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। और ऑनर ने बताया कि एक दिन तो उसने किसी कस्टमर के कपड़े के ऊपर नूडल्स गिरा दिए थे और अभी तक उस औरत ने इसकी भरपाई के लिए पैसे भी नहीं भरे हैं। तो इस पर हान को गुस्सा आया और हान ने कहा कि आप बताओ कितना पैसा भरना है, मैं भर दूंगा। और उस दौरान जब हान और ऑनर के बीच बातें हो रही थी तभी वहाँ पर एक लेडी मौजूद थी जो कि उनकी बातें सुन रही थी। और इसके बाद अगला सीन था बार के बाहर, जहाँ हमने देखा कि हान जा रहा था। तभी पीछे से वही लेडी आई और उन्होंने आकर हान को रोका और उन्होंने हान से कहा कि जैसा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। और उसने कहा कि तुम्हारी माँ हमेशा ही मुझसे बातें किया करती थी तुम्हारे बारे में। तो इस पर हान ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? तो इस पर उस लेडी ने कहा कि हाँ मैं उन्हें जानती हूँ। और उसने बताया कि दरअसल तुम्हारी माँ यहाँ से भागी नहीं है, बल्कि वो बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। और ये सुनकर हान हैरान और परेशान हुआ और इसके बाद वो एक टैक्सी में बैठा ताकि वो जाकर अपनी माँ से मिल सके। और इसके बाद अगला सीन गया एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर यूजे गया और उस दौरान वो हान का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि यूजे और हान ने डिसाइड किया था कि वो अपने डेटिंग के 100वें दिन को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और यूजे ने हान को मैसेज किया और उसे उस रेस्टोरेंट में बुलाया। और इसके बाद हमने देखा कि यूजे हान का इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का वर्कर आया और उसने आकर यूजे को कहा कि हमें माफ़ करना, हमें अब रेस्टोरेंट बंद करना होगा। और उस वर्कर ने ये भी कहा कि जबकि आपने यहाँ पर रिजर्वेशन कराया था तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर करना होगा। इसलिए यूजे ने खाना ऑर्डर किया और वो हान का इंतज़ार करता रहा। इसके बाद यूजे ने समय देखा तो काफ़ी लेट हो चुका था। और इसके बाद अगला सीन गया दूसरी ओर, जहां हमने देखा कि हान अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा था। और ये जानने के बाद कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही परेशान था अपनी माँ के लिए। और इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा और उसने वहाँ के स्टाफ से पूछा अपनी माँ का पता। और इसके बाद वो गया अपने उस रूम में जहाँ पर उसकी माँ थी। और वहाँ जाते ही उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी। तभी हान ने अपनी माँ को आवाज़ लगाया तो उसकी माँ जगी और उन्होंने हान से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो इस पर हान ने अपनी माँ से कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं जो भी हुआ। और उसने कहा कि चाहे जो भी होता आपको मुझे बताना चाहिए था। और उसने ये भी कहा कि आप अपनी जगह से मूव हो चुकी थी, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो इस बात पर उसकी माँ ने हान से माफ़ी मांगी और उसे समझाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। और इसके बाद हान की माँ ने हान से मजाक करते हुए कहा कि वैसे क्या बात है, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तभी हान को याद आया कि उसे यूजे से मिलने जाना था, तो इसलिए
उसने अपनी माँ से समय पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 10 बज चुके हैं। और इसके बाद हान अपने जैकेट और फ़ोन को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं थे, शायद वो उन्हें कहीं भूल चुका था। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि यूजे अभी तक हान का इंतज़ार करे जा रहा था। और इसके एक और हान की माँ ने हान को कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतने अच्छे से तैयार होकर मुझसे मिलने आए हो, मुझे लगता है कि ज़रूर तुम्हें कोई ज़रूरी काम रहा होगा। और उन्होंने हान से कहा कि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए। तो इस पर हान ने कहा कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है। तभी उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो ना, उसे तुम यूं ही मत जाने दो। और उन्होंने हान को कहा कि वैसे तुमने यहाँ तक आने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे ना, इसलिए उन्होंने हान को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए।